नमः शिवाय। वेलकम टू माय चैनल टैरो वर्ल्ड 888। आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर रीडिंग होने वाला है। ये एक पिक अप पाइल रीडिंग होने वाला है एंड आज का टॉपिक है पिछले जन्म में आपके साथ क्या हुआ था, क्या सिचुएशन हुआ था एंड उसका क्या इम्पैक्ट है आपके इस लाइफ में, वो चेक करेंगे। ठीक है, पिछले लाइफ का क्या सिचुएशन, क्या इम्पैक्ट था आपके ऊपर, जिसका असर आपको इस जन्म में भी पड़ रहा है। ये पाइल 1 है एंड ये पाइल 2 है। आप इंट्यूटिवली जिस पाइल से भी ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हैं आप वही पाइल को सिलेक्ट करें। ठीक है, पाइल 1 एंड पाइल 2। ओके, मैं इसको साइड कर देती हूँ। अभी करेंगे पाइल 1। जिन लोगों ने अभी चूज़ किया उन लोगों के रीडिंग प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। मेरे जो भी व्यूअर्स ने पाइल 1 सिलेक्ट किया है उनके साथ पिछले जन्म में क्या हुआ था, वो पिछले जन्म में कैसी लाइफ लीड कर रहे थे एंड उनके साथ क्या हुआ, क्या सिचुएशन था जिसका असर उनके राइट नाउ प्रेजेंट लाइफ पर पड़ रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। पिछले जन्म में क्या हुआ था, क्या सिचुएशंस था। मेरे व्यूअर्स ने, जिन लोगों ने भी पाइल 1 सिलेक्ट किया है, उनके पास्ट लाइफ में क्या सिचुएशन, क्या घटनाएं हुआ था जिसका असर उनके लाइफ में, प्रेजेंट लाइफ में पड़ रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओके, ओम नमः शिवाय। 8 of Pentacles, okay. 4 of Swords, 10 of Pentacles, King of Pentacles, okay. 3 of Swords, 8 of Swords, okay. 3 of Wands, 9 of Wands, 9 of Cups, okay. Knight of Swords, Ace of Cups, Wheel of Fortune, okay. बॉटम ऑफ द डेक है द हाई प्रिस्टेस, ओके। जो एनर्जीज मुझे दिखाई दे रहा है ना, देखिए ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग है एंड इसमें कप्स, पेंटिकल्स, सोर्ड्स, वांड्स सारे एलिमेंट्स है, यानी फायर, एयर, अर्थ एंड वाटर, चारों एलिमेंट्स है। तो अलग से साइन नहीं डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, पिछले जन्म में मुझे दिखाई दे रहा है ना, आप बहुत ज़्यादा मेहनती पर्सन थे। विथ दिस 8 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, आप ना अपने फाइनेंस में बहुत ज़्यादा टॉप पोजीशन में थे, या डेफिनेटली क्योंकि इधर आया 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो आप ना पास्ट लाइफ में बहुत ज़्यादा रिच पर्सन थे, बहुत फिनेंशियली अबंडेंट पर्सन थे, या फिर कोई किंग या ज़मींदार टाइप के भी पर्सन हो सकता है, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स पास आया एंड उसके नीचे आया 9 ऑफ कप्स, यानी आपके लाइफ में ना सारी सुख सुविधाएं, अबंडेंस, पैसा, खुशियाँ, सब कुछ था आपके लाइफ में जो दिखाई दे रहा है। एंड आप बहुत ज़्यादा मेहनती पर्सन थे एंड इतना मेहनत करते थे कि शायद इसका असर आपके हेल्थ पर भी पड़ रहा था, आप इतना ज़्यादा मेहनत कर रहे थे। एंड विथ दिस हाई प्रिस्टेस कार्ड, वाव, एंड इसके नीचे ही आया एम्परर। तो आप ना कोई एम्परर, कोई राजा महाराजा, ज़मींदार, ऐसा कोई पावरफुल पोजीशन में थे, क्योंकि आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा पैसा, एबंडेंस एंड विश फुलफिलमेंट था।
एंड ये विद दिस हाई प्रिस्टेस एनर्जीज ये भी बताता है कि ना आप एक स्पिरिचुअल पर्सन भी थे, एक वाइज पर्सन जो या एक राजा महाराजा ज़मींदार काइंड के इंसानी लोगों की ना एक वाइज डिसीजंस लेते हैं। लोगों का जो बोलते हैं ना पास्ट पुराने दिनों में जो लॉ बाइडिंग जो भी लॉ जिनके अनुशासन उनके अंदर था, उनके अंडर में था, तो ऐसा कुछ रूलर टाइप या एंड वाइज पर्सन एंड स्पिरिचुअल पर्सन। आप बहुत ज़्यादा मेहनती पर्सन थे। ओके एंड आपके लाइफ में ना जो दिखाई दे रहा है with this 3 of swords and 8 of swords या एंड with this 9 of swords आपके लाइफ में कुछ पेनफुल इवेंट हुआ। ओके आई हैव टू क्लैरिफाई दिस 3 of swords। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं 3 of swords क्यों आया है, 3 of swords क्यों आया है, 3 of swords क्यों आया है। ओम नमः शिवाय। 6 of Pentacles, स्टार। या जैसे कि आपने ना बहुत मेहनत करते थे, बहुत ज़्यादा स्टेबल पर्सन थे, तो आप ना होपफुल थे अपने मेहनत को लेकर, लेकिन आपके लाइफ में ना उसी फील्ड में कुछ स्ट्रगल आया एंड एक डाउनफॉल फेस किया आपने। उस चीज़ को लेकर ना बहुत ज़्यादा हर्ट हो गया है, खूब बहुत ज़्यादा हर्ट हो गया है। ओके इस यूनिवर्स बताएं 8 of swords क्यों आया है, 8 of swords क्यों आया है, 8 of swords क्यों आया है। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं 8 of swords क्यों आया है। शिवाय। 7 of wands, 9 of pentacles, 10 of wands। या आपने ना अपना जो भी एबंडेंस और भी बढ़ाने के लिए ना आपने बहुत ज़्यादा मेहनत किया या फिर लड़ाई किया। या पास्ट में क्या होता था, किंग्स या एम्परर जो भी थे, राजा ज़मींदार, उनका ज़मींदारी या साम्राज्य बढ़ाने के लिए ना बहुत ज़्यादा एबंडेंस हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा स्टैंड लेते थे या सबसे लड़ जाते थे। लेकिन उस चीज़ से ना आपको एक टाइम आया जब इस चीज़ को ना आप बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे थे, क्योंकि जब हमारा पावर बढ़ जाता है ना, बहुत ज़्यादा पावर बढ़ जाता है, अबंडेंस बढ़ जाता है, उसके साथ ही ना उसके रिलेटेड जो कि स्ट्रेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी सब कुछ बढ़ जाता है एंड उस चीज़ से ना आप बर्डन हो गए। बहुत ज़्यादा पैसा, ज़मींदार, पावर, ऐसा करते करते ना आप बहुत ज़्यादा स्टक महसूस करते, क्योंकि आप बेसिकली एक स्पिरिचुअल पर्सन थे फ्रॉम सोल विद इन, लेकिन आप इतना पैसा या पावर के अंदर इतना पीछे चेस करते गए ना, अल्टीमेटली उस चीज़ से ना आपको स्टकनेस महसूस हुआ। ठीक है। 3 ऑफ इतना बहुत ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक बन गए थे आप। 3 ऑफ wands क्यों आया है, 3 ऑफ wands क्यों आया है। प्लीज़ यूनिवर्स बताए 3 ऑफ wands क्यों आया है, 3 ऑफ wands क्यों आया है। ओम नमः शिवाय। डेविल, द मैजिशियन, नाइट ऑफ कप्स। या आपके लाइफ में ना मुझे दिखाई दे रहा है कि लोगों ने ना कोई आपको शायद आपको लव ऑफ़र किया था या आप किसी के लव में पड़े थे, लेकिन उस सिचुएशन में ना आगे जाकर देखा गया कि आपको बिट्रे कर दिया उस पर्सन ने पास्ट में। एंड ये पर्सन कोई बहुत बड़ा मैनिपुलेटिव पर्सन थे आपके लाइफ में, जो कि अपना खुद का सेल्फिश नीड्स पूरा करने के लिए आपके साथ इमोशनली कनेक्ट हुए थे, या फिर ये कोई आपके साथ कोई लव रिलेशनशिप में कनेक्ट हुए थे, लेकिन उनके
उनके असल मकसद था कुछ ग्रीडी डेविलिश नेगेटिव नीड्स, एंड इसलिए ना उन्होंने शायद आपके ऊपर कुछ स्पेल करने की भी कोशिश किया था। ओके, 9 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया? एंड इस चीज़ से ना आपको बहुत ज़्यादा पेन मिला, धोखा मिला, क्योंकि आप बेसिकली ना मेहनती पर्सन थे एंड आपको ही धोखा मिला। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं 9 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है? 9 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है? क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सोर्ड्स। आपके लाइफ में डेफिनेटली ऐसा कोई पर्सन थे जो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग एनर्जीज में थे, एंड आपने उस सिचुएशन में मेहनत करके सब कुछ स्टेबल करना चाहा, लेकिन अल्टीमेटली आपको बहुत ज़्यादा पेन मिला एंड आप उस सिचुएशन से ना मूव ऑन कर गए। या आप चाहते थे ये विश फुलफिलमेंट, एक साथ रहना, बहुत ज़्यादा अबंडेंट लाइफ, लेकिन आप अल्टीमेटली उस सिचुएशन से मूव ऑन कर गए एंड उस चीज़ का पेन आपके लाइफ में था, आप हील नहीं कर पाए। नाइट ऑफ सोर्स क्यों आया है? 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 ओम नमः शिवाय। 10 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स एंड द टावर। आप चाहते थे ना, आप अपने लव लाइफ के लिए जैसे कि बहुत ज़्यादा एक्टिव थे अपने फाइनेंस एंड जो भी पावर को लेकर, वैसा ही अपने लव लाइफ के लिए भी एक्शन लिया थे। अपना फैमिली को, अपना इमोशनल लाइफ को सक्सेसफुल बनाने के लिए, एंड अल्टीमेटली उस सिचुएशन में आपको टावर मिला। ठीक है, बहुत बड़ा धोखा, बहुत बड़ा एक सडन टावर गिरने जैसा हालत हुआ आपके लाइफ में, एंड आपको इस बहुत ज़्यादा रिग्रेट, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, स्ट्रेस एंड सब कुछ ख़त्म होने का फील हो गया। एस ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स क्यों आया है? प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। एस ऑफ कप्स क्यों आया है? प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। 9 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स। वाह, आप बेसिकली चाहते थे ना आपके लव लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी हो, सारे ड्रीम पूरा हो, जैसे कि आपने ना अपने फाइनेंशियल लाइफ में, पावरफुल लाइफ में, पोजीशन में, वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टेबल थे, एंड आपकी इमोशनल लाइफ में भी वैसा ही चाहते थे, लेकिन शायद ऐसा नहीं हुआ, एंड इस चीज़ का डीप पेन आपके अंदर था, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून ना कर्मा यानी कार्मिक बैगेज को दिखाता है। शायद अपने पास्ट लाइफ में इस चीज़ को हील नहीं किया था, तो आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा अबंडेंस होने के बावजूद भी ना आपके अंदर ये पेन, रिग्रेट, बिट्रेयल का जो फीलिंग था ना, वो आपके मरते दम तक आपके अंदर था, आपके सोल में था, एंड आप उस चीज़ को हील करे भी नहीं इस लाइफ में आ गए। एंड ये व्हील ऑफ फॉर्चून बताता है एक कार्मिक साइकिल, यानी आपने हील नहीं किया था, तो वो कर्मा, वो कार्मिक बैगेज ना घूम कर आपको इस लाइफ में मिला है। तो शायद इस वजह से ही आपके लाइफ में जो भी नेगेटिव सिचुएशन है अब, जिसमें भी आपको इंस्टेबिलिटी, पेन फील हो रहा है, उस पेन की वजह से, पास्ट लाइफ के पेन की वजह से ही है। आई वांट टू क्लैरिफाई दिस कार्ड। 9 ऑफ कप्स, प्लीज यूनिवर्स 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें, 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें, 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें, 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें। 2 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स। या आप स्टक होकर रह गए, या फिर आपके लाइफ में आपको किसी ने ऑप्शंस की तरह ट्रीट किया, आपकी वैल्यू नहीं किया, एंड इस चीज़ से ना आप चाहते थे
9 ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट, अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी डेफिनेटली चाहते थे लेकिन स्टक होकर रह गए। एंड ये स्टक होना ना बताता है कि आपने इतना पेन देखा ना, सडनली इतना पेन महसूस किया जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। इस चीज़ से ना आप एक क्लोज्ड ऑफ एनर्जीज में चले गए, अपना इमोशंस एक्सप्रेस सबको दिखाना बंद कर चुके थे। एंड लोगों को दिखाते कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावरफुल पर्सन हैं, लेकिन अंदर अंदर ना आप खुद एक्सप्रेस नहीं करते थे इस पेन को। एंड वो उसको हील भी नहीं कर चुके थे पास्ट लाइफ में, इसलिए उसका कार्मिक बैगेज बनकर इस लाइफ में आ गया है। तो ऐसा सिचुएशन अगर आपको फील होता है, एक स्टकनेस या रिलेशनशिप में इनसिक्योरिटी फील होना, अपने पार्टनर के ऊपर बहुत ज़्यादा डाउट करना, शायद पास्ट लाइफ की मेमोरीज सबकॉन्शियस माइंड में आपके लाइफ में अभी भी है, शायद आपको धोखा दे, डाउट है बहुत ज़्यादा, इस चीज़ से आप अगर सफ़र कर रहे हैं ना, तो आप ना बेसिकली सॉल्ट बात लीजिए एवरी न्यू मून एंड फुल मून, जब तक आप बैलेंस नहीं हो जाते। एंड होपोनोपोनो प्रेयर कीजिए एंड मेडिटेशन में बैठ के ना पास्ट में भी अननोइंगली नोइंगली जिन लोगों से भी आपका मन मुटाव झगड़ा या आपने शायद हर्ट किया था, उन लोगों को ना रिलीज़ कर दो, ठीक है, माफ़ कर दो सबको। एंड खुद भी सबसे माफ़ी मांग लो, ठीक है। कर्मिक पैटर्न को ब्रेक करो, क्योंकि इस कर्मिक पास्ट लाइफ की बैगेज से ही ना इस लाइफ में आपको स्टेबिलिटी नहीं मिल रहा है या स्ट्रेस एंजाइटी ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल ये था आपका रीडिंग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। पर्सनल रीडिंग्स के रिलेटेड डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर चेक करें। अभी करते हैं पाइल 2 वालों का रीडिंग। इस यूनिवर्स गाइड करें मेरे जो भी व्यूअर्स ने पाइल 2 सिलेक्ट किया है, उनके पास्ट लाइफ में उनके साथ क्या हुआ, क्या सिचुएशन था जिसका असर, जिसका इम्पैक्ट उन्हें अब इस लाइफ में भी मिल रहा है। दिस यूनिवर्स गाइड करें पाइल 2 वालों का, मेरे व्यूअर्स जिन्होंने भी पाइल 2 सिलेक्ट किया है, उनके पास्ट लाइफ में उनके साथ क्या हुआ था जिसका असर उन्हें इस लाइफ में भी दिख रहा है, उसका इम्पैक्ट उन्हें अभी भी इस लाइफ में मिल रहा है। दिस यूनिवर्स गाइड करें। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओके, ओम नमः शिवाय। Princess of Pentacles, 8 of Pentacles, the Devil, the Chariot, Empress, 9 of Cups, Ace of Pentacles, 3 of Pentacles, 6 of Cups, 9 of Pentacles, 2 of Cups, the Hanged Man। ओके, एंड बॉटम ऑफ द कार्ड आया है 9 ऑफ सोर्ड्स। तो डेफिनेटली पास्ट लाइफ में कुछ आपको पेन तो मिला है। 9 ऑफ सोर्ड्स आया है एंड विद दिस हैंग्ड वुमन हम इसको क्लैरिफाई डेफिनेटली करेंगे। जो एनर्जीज मुझे दिखाई दे रहा है ना, आप पास्ट लाइफ में ना एक बहुत ज़्यादा कुछ, या विद दिस 8 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड, आप शायद पास्ट लाइफ में कोई आर्टिस्ट, कोई कलाकार या कोई क्रिएटिव पर्सन थे। आप हमेशा ना न्यू चीज़ें ट्राई करना। विद दिस एस ऑफ पेंटिकल्स एंड प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स, आप बहुत ज़्यादा ना नई चीज़ों में इंटरेस्ट लेते थे, नई चीज़ें ट्राई करना। एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताता है आप बहुत ज़्यादा ना एक जो बोलते हैं हमेशा लर्निंग के एनर्जीज में थे, बहुत सारी चीज़ों में आपने एक्सपर्टाइज हासिल किया, आपने बहुत न्यू स्किल सीखा, या फिर आपका टैलेंट बहुत ज़्यादा था। आप बहुत ज़्यादा घूमना पसंद करते थे पास्ट में,
आप ना एक लैविश लाइफ जीते थे, आपके पास सारे विश फुलफिलमेंट था विद दिस 9 ऑफ कप्स, ठीक है। एंड आप एम्प्रेस की तरह जीते थे, एक पॉजिटिव एनर्जी से। विद दिस चैरियट कार्ड आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेस अबंडेंस था, या फिर आप बहुत ज़्यादा घूमना भी पसंद करते थे, लोगों के साथ बहुत ज़्यादा मिल के लोगों से साथ कनेक्ट करना, या आप अकेला रहना बिल्कुल नहीं पसंद करते थे। विद दिस 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ कप्स आप बहुत ज़्यादा लोगों से मिलते थे, लोगों से कनेक्ट करते, जगह जगह घूमने जाते थे, लोगों के साथ मिलजुल के रहना पसंद करते थे। आप बहुत ज़्यादा अबंडेंस भी हासिल किया विद या 9 ऑफ पेंटिकल्स 9 ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा अबंडेंस था आपके लाइफ में, एक स्टेबल लव भी था, या 2 ऑफ कप्स। लेकिन आपके लाइफ में ये डेविल एनर्जी एंड ये हैंग्ड मैन ये बताता है ना, आपके लाइफ में कुछ नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस, या फिर आपका कुछ नेगेटिव साइड, या फिर आपका कुछ नेगेटिव एडिक्शन था आपके लाइफ में। इस सिचुएशन में ना, इस वजह से ही आपके लाइफ में इतना ज़्यादा स्टेबिलिटी, सक्सेस, क्रिएटिविटी, लव, एबंडेंस, लोगों का सपोर्ट, एक हैप्पी लाइफ होने के बावजूद ना आप ऐसी हैंग्ड वुमन यानी हैंग्ड पोजीशन में आ गए। एंड उसके लिए ना आपको मिला ये 9 ऑफ सोर्ड्स, बहुत ज़्यादा पेन मिला। मैं इस डेविल एनर्जीज को क्लैरिफाई करना चाहूँगी। इस यूनिवर्स बताए ये डेविल का कार्ड क्यों आया है। ये डेविल का कार्ड क्यों आया है। ये रीडिंग बहुत ज़्यादा क्लियर है। ये डेविल एनर्जीज की वजह से ये एंग्जाइटी एंड ये स्टक सिचुएशन, पेनफुल सिचुएशन मुझे दिखाई दे रहा है। मैं इसको बहुत ज़्यादा क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि रूट कॉज क्या था। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं ये डेविल का कार्ड क्यों आया है। डेविल का कार्ड क्यों आया है, प्लीज़ क्लैरिफाई द डेविल कार्ड। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। ओम नमः शिवाय। 9 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, Queen of Cups, the Hermit, okay. जो मुझे दिखाई दे रहा है ना, आप बेसिकली एक आपके लाइफ में सब कुछ था, आपके सारी खुशियाँ, स्टेबिलिटी, इमोशंस, ऐसा पर्सन जो आपका ख्याल रखे, आपको हील करे, या विद दिस 2 ऑफ कप्स, या लेकिन आप ना बहुत ज़्यादा इमेच्योर थे, यानी आपने ग्रैटिट्यूड शो करना नहीं किया भगवान के तरफ, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक थे। एंड इसलिए शायद आपको ना कुछ फिनेंशियल लॉस भी फेस करना पड़ा। आपके ईगोइस्टिक बिहेवियर, आपका जो भी नेगेटिव एस्पेक्ट्स, आप जो ग्रैटिट्यूड शो नहीं करता। स्पिरिचुअल पर्सन तो डेफिनेटली नहीं थे। विद दिस डेविल कार्ड सब था, आप स्किलफुल पर्सन थे, लेकिन स्पिरिचुअल पर्सन नहीं थे। आपके अंदर बहुत ज़्यादा घमंड, नेगेटिविटी, पावर एंड सब कुछ करना, बहुत ज़्यादा टेक इट फॉर ग्रांटेड लेना, ग्रैटिट्यूड शो नहीं करना, ऐसा एनर्जीज था। ओके, सब कुछ होने के बावजूद ना आप डाउन टू अर्थ नहीं थे। ये आपका एनर्जी का ना कैरेक्टरिस्टिक्स का नेगेटिव साइड था। डाउन टू अर्थ नहीं थे, बहुत ज़्यादा घमंडी पर्सन थे, जो मुझे महसूस हो रहा है। ईगो, अहम, प्राइड, यूनिवर्स गाइड करता है। डोमेन क्यों आया है।
प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करे। द हैंग्ड वुमन की हुआ है, गाइड करेगा। हैंग्ड वुमन की हुआ है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। क्वीन ऑफ वंस, 8 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स। ओके, आपके इस बिहेवियर का वजह से ना बिहेवियर की वजह से ना आप बहुत ज़्यादा अकेला पड़ गए। आप बेसिकली इमोशंस चाहते थे, मेहनत करते थे, लेकिन आपके इस इगोइस्टिक बिहेवियर की वजह से ना कोई शायद आपको छोड़कर चला गया, या फिर आपने किसी को छोड़ा था इगोइस्टिक बिहेवियर की वजह से, जैसा कि मुझे दिखाई दे रहा है। या एंड आपने पहले शायद इस चीज़ को ना कैजुअली लिया था, लेकिन उसके बाद आप उस सिचुएशन में ही स्टक बनकर रह गए थे। एंड इस चीज़ से आपको इतना पेन मिला, शायद आपने उस चीज़ को हील करने की भी आपके अंदर ताकत नहीं था। ठीक है, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं और क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के पास्ट लाइफ से रिलेटेड। शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नाइट ऑफ वंस, 3 ऑफ वंस, 5 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ वंस, क्वीन ऑफ वंस। या इधर क्वीन ऑफ वंस, इधर इधर की नाइट ऑफ वंस एंड इधर क्वीन ऑफ वंस। तो मुझे जो दिखाई दे रहा है ना, आप जो अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा पैशनेट थे, अपना स्किल्स, अपना सेलिब्रेशन, अपना लोगों से मिलना, एक लेविश वे में लाइफ जीना, एंड किसी दूसरों को ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देना, लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस रख के चलना। ठीक है, एक फोकस बनकर नहीं चलना। इस चीज़ से ना आपको आगे जाकर बिट्रेल मिला। कैसे मिला? शायद आपने जिस पर्सन को भी इग्नोर किया या बिट्रेल दिया, किसी को बहुत ज़्यादा लो फील करवाया, वो पर्सन या आपका कोई पार्टनर आपसे अलग होकर या अपने कुछ ऑप्शंस की तरह शायद ट्रीट किया था पास्ट लाइफ में, उन्होंने आपसे मूव ऑन करके खुद सेल्फ सफिशिएंट बन गए। आपने शायद पहले में ईगो में आकर शायद इस चीज़ को उतना वैल्यू नहीं किया, लेकिन बाद में ना आपने उसी पेन से एंड ऑफ योर लाइफ, टिल द एंड ऑफ योर लाइफ आपने उस चीज़ को सफ़र किया। एंड शायद इस वजह से ना वही कर्मा आपको इस जन्म में भी मिल रहा है। इस यूनिवर्स गाइड करे और क्या मैसेजेस है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मैं 2 कार्ड लेना चाहूँगी। शिवाय, 4 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स। या आप बेसिकली अपना विश फुलफिलमेंट चाहते थे, एंड आपके पार्टनर ने भी जो भी मूव ऑन किया ना आपसे, इस चीज़ को लेकर बाद में आपको बहुत ज़्यादा रिग्रेट हुआ, बिट्रेल फील हुआ। इस चीज़ का पेन मरते दम तक आपके साथ था, इस चीज़ का गिल्ट कि आपने शायद किसी को बहुत ज़्यादा अपने आप से ना कम आका, टेकन फॉर ग्रांटेड लिया एंड ऑप्शंस की तरह ट्रीट किया, वैल्यू नहीं किया। इस चीज़ से ना आपने शायद अपने आप को ही ना हर्ट कर चुके हैं पास्ट लाइफ में, आपके खुद के बिहेवियर की वजह से, आपके खुद की नेगेटिव बिहेवियर की वजह से, ईगो प्राइड में आकर लोगों को ना वैल्यू नहीं करना, ऐसा आपके पास्ट में शायद था। इस वजह से उस रिग्रेट, उस कर्मा को आप हील नहीं कर पाए, एंड उस चीज़ का पेन इस लाइफ में भी आपको आया। ठीक है, शायद अपने आपके पार्टनर को पास्ट लाइफ में लो फील करवाया, ईगोइस्टिक बिहेव किया, तो उसका शायद कर्मा आपको इस लाइफ में मिल रहा है कि आपके पार्टनर भी शायद आपको ईगोइस्टिक बिहेव करते हैं, या ऐसा कुछ। ज़रूर नहीं सबके साथ रेजोनेट करे, लेकिन हो सकता है। ठीक है,
क्योंकि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। जो होता है पहले, अगर आप उसको हील नहीं करते तो इस लाइफ में भी वो एनर्जीज ब्रॉट फॉरवर्ड हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको बेसिकली मेडिटेशन में बैठ के ना नोइंगली अननोइंगली जिनको भी हर्ट किया सबको रिलीज़ करना, सबको सबसे सॉरी बोलना है, ठीक है। एंड भगवान से आपके लाइफ में जो भी चीज़ है उन सारी चीज़ों के लिए ना ग्रैटिट्यूड शो करना है, थैंक यू बोलना है भगवान को। एंड आपको भी जिन्होंने ना नोइंगली अननोइंगली हर्ट किया, आपको भी उन सारे लोगों से ना उन सारे लोगों को माफ़ करना है, ठीक है। कार्मिक पैटर्न को ब्रेक करो, ये जो पेन मिला है इस चीज़ को हील करो। एंड हीलिंग अल्टीमेटली ना जब आपका चक्रा बैलेंस्ड हो जाता है तब आप कंप्लीट वे में हील होते हो, ठीक है। शायद लोगों को बोरिंग लगे कि मैं बार बार 7 चक्रा मेडिटेशन के बारे में क्यों बोलती हूँ, लेकिन जब आप बेसिकली आपका चक्रा एक्टिवेशन हो जाएगा ना, बॉडी में जब घूमेगा ना चक्रास, तब आपको पता चलेगा कि सिर्फ पेन से भी अलग एक स्पिरिचुअल दुनिया है एंड आपके बॉडी में क्या क्या है, ठीक है। जब आपका सारा चक्रास जब मूव करेगा ना एंड उसमें से कुंडलिनी एनर्जीज जब फ्लो करने लगेगा, आपका थर्ड आई चक्रा ओपन हो जाएगा, आपका इंट्यूशन पावर बढ़ जाएगा, तब आप समझोगे क्यों मैं बोलती हूँ, ठीक है। 7 चक्रा एक्टिवेशन होता है या आपको पता चल जाएगा जब आपका चक्रास ना बॉडी में घूमेगा। बॉडी के 7 पॉइंट्स होते हैं, क्या होता है कैसा होता है गूगल में जाकर देख लो। 7 पॉइंट में जो चक्रास होते हैं ना वो घूमने लगता है या आउट ऑफ द बॉडी फील होता है, जो आपने शायद पहले कभी नहीं लाइफ में एक्सपीरियंस किया था, या अपने बॉडी में ही चक्रास मूव करने लगता है। जब होगा तब आप फील करोगे मैं क्यों बोलती हूँ, ठीक है। सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है, अगर आप बैलेंस हो जाते हो। एंड सबको ना माफ़ कर दो, खुद को भी माफ़ करो, सबको माफ़ करो, नोइंगली अननोइंगली जिन्हें भी हर्ट किया है। एंड आप खुद को माफ़ करो, माफ़ी मांग लो मेडिटेशन में बैठ के, ठीक है। कार्मिक पैटर्न को ब्रेक करो, ठीक है। आई होप आपको अब आज का रीडिंग अच्छा लगा होगा। ये एक डिफरेंट टॉपिक पे मैंने रीडिंग किया है। एंड रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर देना। एंड पर्सनल रीडिंग्स जो लोग भी लेना चाहे प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, वहाँ पर सारे डिटेल्स अवेलेबल है, ठीक है। ओम नमः शिवाय, टेक केयर, बाय।